आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। PYP 15th क्लास हम जितने भी बढ़िया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं 2024 में आए हुए वो सारे करवा रहे हैं फिलहाल। फिर बाकी ईयर्स पे भी जाएंगे। और सबसे पहले आप लोगों को जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इन सब की PDF भी मिलती है। पूरी 14 क्लासेस की PDF अपलोडेड है, टेलीग्राम चैनल पे जाओगे वहां पे आपको मिल जाएगी। दूसरा एक पॉइंट कि जो बच्चे रेगुलर अटेंडेंस लगा रहे हैं, जो रेगुलर इसको देख रहे हैं, वो दोबारा से अटेंडेंस मार्क कर देंगे कमेंट सेक्शन में कि आज भी आपने अटेंडेंस लगा दी है। और जो बच्चे नए शुरू कर रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि न्यू यूजर है और इसको स्टार्ट कर रहे हैं। और पूरी 15 क्लासेस देख लेना, आप कॉपी बना लेना अपनी और इसको नोट डाउन करना। बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा अगर आप कॉपी बना के करते हैं, रिवाइज करते हैं, मजा ही आ जाएगा आपको। ठीक है, सवाल करते हैं। सवाल नंबर 1 पहले आप लोग ट्राई करिए इसको पॉज करके और फिर हम बताएंगे। सवाल पढ़ते हैं। फिनाइल और वाटर का 28 लीटर का सॉल्यूशन है जिसमें फिनाइल और वाटर 4 और 3 के रेशियो में है। 21 लीटर का जो है फिनाइल वाटर का सॉल्यूशन जिसमें फिनाइल और वाटर 2 और 1 के रेशियो में है। और 28 लीटर वाले को ऐड कर देते हैं 21 वाले से, यानी कि पहले वाला 28 लीटर था, फिनाइल और वाटर की बात हो रही है। दूसरे वाला 21 लीटर था। ठीक है, उसके बाद दोनों को ज्वाइन करने के बाद फिर 51 लीटर फिनाइल और वाटर है, वो इस रेशियो में इसको ऐड किया। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? बहुत ही इजी है यार। पहले वाला 28 लीटर है 4 और 3 के रेशियो में, 4 और 3 यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू 28 है। तो आपने बोल दिया कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 4। तो 16 और 12 ये इतना था। फिनाइल 16 था, इसमें 12 इतना था। फिर आपने बोल दिया 2 और 1 यानी 3 यूनिट की वैल्यू इस बार कितनी दिखा रहा है? 21। तो 1 की वैल्यू 7 हो गई, तो ये 14 और ये 7, यानी जब इन दोनों को ज्वाइन किया मैंने तो 30 ये आ गया और 19 ये आ गया। अब रुक गए। अब 51 लीटर है, ये किस रेशियो में है? ये 9 और 8 के रेशियो में है, यानी 17 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 51। 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 3। तो 9 3 27 ही हो गया और 8 3 24 ही हो गया। तो आपको पता चल गया कि ये 57 है और ये 43 है। जैसे ही आप मार्क करोगे, जल्दबाजी करोगे, गलत हो जाएगा आंसर, क्योंकि इसने लास्ट में पूछा है वाटर टू फिनाइल। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने आंसर ए मार्क किया। अब वो कमेंट सेक्शन में आपको बताएंगे भी कि हाँ हमसे सेम गलती हुई थी, और वो खुद के लिए बताएंगे कि हाँ मैंने PYP 15 में रेशो उल्टा मार्क कर दिया था, आगे से मैं कभी मार्क नहीं करूंगा उल्टा। हुई गलती, सच बोलना है बस। सवाल नंबर 2 ट्राई करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आंसर आया आपका। एक कोन है जिसकी रेडियस 16 है, हाइट 12 है। इसको कट कर दिया पैरेलल टू द बेस से एट द सम हाइट क्लोजर टू द टॉप। ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ द हाइट of the solid is 1:3, रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टू सॉलिड फॉर्म। देखो इस तरीके से है, ये हाइट को ऐसे काट दिया यहां से इधर से, 1 और 3 के रेशियो में। आपने बोल दिया पूरी हाइट कितनी थी? हाइट थी 12। 12 को अगर मैं 1 और 3 के रेशियो में तोड़ दूंगा, यानी 4 यूनिट की वैल्यू 12 है, 1 की वैल्यू 3 है, यानी ये 3 हो गई और नीचे 9 हो गई, और ये कितना हो गया? 16। तो आप मुझे बताइए ऊपर का जो ये जो ऊपर आएगा वो कौन आएगा? सॉलिड। ऊपर वाला कौन है और नीचे वाला फ्रस्टम है, ये 16 है। आप मुझे बताइए, अगर मैं ध्यान से देखूं, ये 12 और 16 का रेशियो है, और ये सिमिलैरिटी ये छोटे वाले के सिमिलर हो गई, यानी अगर ये 3 और 4 है तो यदि ये 3 है तो ये भी 4 हो गया, तो ये वाला 5 हो गया। और अगर बड़े वाले में ये 12 था, ये 16 था, तो ये कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 3 4 5, यानी कि अगर ये 3 था ये 4 था तो 5, हर कोई चीज 4 से मल्टीप्लाई यानी 20, तो ये पूरा 20 हो गया, यानी कि इतना पोर्शन 15 है। अब मेरे से पूछा गया है वो देख लेते हैं। इसने बोला भाई साहब आप बताइए टोटल सरफेस एरिया ऊपर वाले का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन और टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम।
फिर से देखिए मैंने क्या किया, कोन को कट कर दिया। इसने बोला 1 और 3 के रेशो में, तो हाइट हो 1 और 3 के रेशो में काटोगे तो 4 यूनिट की वैल्यू 12 हाइट, तो 1 की वैल्यू 3 और नीचे 9। अब मुझे सिमिलैरिटी से पता चल गया कि अगर ये 12 और 16 यानी 3 और 4 का रेशो था, तो ये भी 3 और 4 का रेशो, सिमिलर होती है शेप। ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखिए ये शेप सिमिलर है क्योंकि ये इसके पैरेलल हो गया, सिमिलर होगी। आपने बोला ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए कि यदि कोन का बोला जाए तो कितना होता है टोटल सरफेस एरिया, पाई आर एल, पाई बाहर लिख दो, आर एल 4 आर एल सॉरी 4 इंटू 5 और टोटल सरफेस एरिया यानी पाई आर स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर पाई तो बाहर हो गया, 16 आ गया। तो आपने बोल दिया ठीक है, यानी ऊपर 36 आ गया। पाई तो कट ही जाएगा, नीचे ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट टर्म का देखो, फर्स्ट टर्म का कितना है, पाई R1 प्लस R2 16 प्लस 4 20, एल कितना है 15 प्लस पाई फिर से आर स्क्वायर और आर स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। आई होप कि आपको कोन और इसका टोटल सरफेस एरिया पता होगा, नहीं पता तो लिख देते हैं। कोन का टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर, और फ्रस्टम का टोटल सरफेस एरिया होता है पाई R1 प्लस R2 L प्लस पाई R1 स्क्वायर और पाई R2 स्क्वायर। ये फ्रस्टम का हो गया, क्योंकि आप बोल रहे हो कि बाहर वाला और ऊपर और नीचे ये कर्व्ड है और ये ऊपर नीचे वाला, और ये जो कोन है, कोन का ये इधर वाला पाई आर एल और एक नीचे वाला। ठीक है, तो अब आपने बोल दिया ऊपर 36 आ रहा है, ठीक है, नीचे कितना आ गया 301 है और 256 एक है और 16 एक है, 275 72 72 किससे काटे, 4 से काट दो 9, 4 से काट दो 4 1 143, ये वाला आंसर है। क्या आप लोगों को आया करना एमटीएस का, लेकिन बेस्ट क्वेश्चन पीवाईपी में करा रहे हैं। आप देखोगे तो लिखा एमटीएस, आप बोलोगे एमटीएस में इतना अच्छा क्वेश्चन है, पूरी शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन अच्छा होगा बस। ठीक है, 2 हो गए, क्वेश्चन ज्यादा है 3। ठीक है, इस क्वेश्चन को करो, ये तो काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। ठीक है, इसकी बहुत पुरानी वीडियो भी पड़ी है मेरी, जब मैं मुखर्जी मतलब 2019 की वीडियो भी पड़ी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या निकाला आपने, बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। पहला तो सीधा आप यही बोलते हो कि जैसे इनके बीच का डिफरेंस है, तो आपने बोल दिया जी 1.4, या तो 1.4 आंसर है, लेकिन 1.4 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। 1.4 से इसे काटोगे नहीं कटेगा, तो 1.4 आंसर नहीं हो सकता। फिर आप बोलोगे कि 1.4 का फैक्टर 0.7, फिर काटोगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। फिर 0.7 का फैक्टर 0.35, तो वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि 1.4 से हमेशा कम आंसर आएगा, जो भी डिफरेंस है उससे कम। ठीक है, या सबसे छोटा जो नंबर है उससे कम, 1.7 से छोटा HCF, और जो LCM होता है वो सबसे बड़े नंबर से बड़ा ही होता है। ठीक है, तो अब आप इसको और कैसे लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 175/100 लिखा हुआ है, 56/10 लिखा हुआ है, 7, तो मैंने बोल दिया बेस सेम भी कर सकता हूं, इसको ऐसे लिख दो और ये ऐसे लिख दो, तो चाहे 100 की वैल्यू खत्म, 100 तो नीचे आएगा ही आएगा। ऊपर वाले का HCF निकालोगे तो आप बोलोगे वही 140, 140 नहीं होगा, फिर 70 से चेक करोगे 70 भी नहीं काट रहा, 35 करोगे तो आंसर आ गया 35/100, तब भी आंसर ये। या फिर हम क्या करते हैं, फॉर्मूला भी लगाते हैं, कई लोग ऐसे भी करते हैं कि 175/100 लिखा हुआ है, 56/10 लिखा हुआ है, 7, सिंप्लीफाई करते हैं, 25 से काटते हो तो 7 और 4, फिर आप इसको काटोगे तो आप बोलोगे ये कितना आ गया 28 और 5, फिर आप बोलते हो 7 और 1, सिंप्लीफाई, और तो सिंप्लीफाई नहीं होगा, ऊपर वाले का HCF लिख दो 7, 28 और 7, नीचे वाले का LCM लिख दो, डिनोमिनेटर का 4 और 5 और 1, तो इसका HCF कितना आ गया 7, LCM कितना आ गया 20, 7/20 0.35, तो ऐसे भी कर सकते हो। मतलब कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे गलत आंसर आए, लेकिन निकालने वाले इसको भी गलत निकाल देते हैं, पढ़ा भी देते हैं और आप पढ़ भी लेते हो। ठीक है, अब गलत कैसे निकल सकता है वो सोचने वाली बात है।
ठीक, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए और बताइए क्या आंसर आया। 3 दोस्त हैं, राम, रमेश, श्याम, जिनकी एवरेज है 76। सोमेश ने ज्वाइन किया जिसका एवरेज वेट 4, जैसे ज्वाइन किया तो 74 आ गया। यानी आपने बोल दिया कि भाई साहब इसके पास कितना है, 2 की कमी हो गई 3 पे तो 76, और आपने बोल दिया, आप ऐसे भी कह सकते हो कि 74 और 2 की कमी 3 पे, तो 2 इंटू 3 68। यानी कि 68 निकालने के बहुत तरीके हैं। यानी सोमेश लिख देता हूं, इसको आप एलिगेशन से भी निकाल सकते हो 68, इसको आप डेविएशन से भी निकाल सकते हो, इसको आप ट्रेडिशनल मेथड से भी निकाल सकते हो। 68 निकालने के बहुत तरीके। मैंने क्या बोला, मैंने सीधा बोला कि अगर सोमेश आया तो वो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 74, यानी कि 74 तो लाया और सब में से 2 कम लाया, तो आपने बोल दिया 2 2 2। यानी कि आप ऐसे भी कह सकते थे कि 76 तो लाया और सबसे 2 2 2 4 हैं ऐसे अपने आप को मिला के, तो इतने कम लाया सोमेश। या फिर मैं डायरेक्ट कह सकता था कि 3 लोग हैं 76, एक और आया 74 हो गया, एक की वैल्यू 2 है, 3 की वैल्यू 6 है, 74 में से 6 गए 68। तो मल्टीपल वे हैं सोमेश 68। अब राम, रमेश, श्याम, सोमेश, इनके कितने हो गए, टोटल वेट हो गया 74, मतलब एवरेज हो गई एवरेज। अब आगे बढ़ते हैं। मोहन एक और है जो 2 किलो फालतू है सोमेश से, यानी मोहन का 70 किलो है, तो उसने रमेश को रिप्लेस कर दिया। यानी कि अब राम, मोहन, श्याम और सोमेश रिप्लेस करने से इनका एवरेज हो गया 68। आप बोलोगे एवरेज इतना है तो सम कितना होगा, सम हो गया 74 इंटू 4 और ये 68 इंटू 4। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो बाकी सारी चीजें कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, मोहन और ये रमेश में डिफरेंस आ रहा है। आपने बोला ठीक है, यानी कि मोहन और रमेश में जो डिफरेंस है, ये रमेश है और ये मोहन है, तो आप इसमें से 4 कॉमन ले लो और यहां पे कितना आ गया, 6 चौक 24 का डिफरेंस आ गया। अब मोहन 70 किलो का था तो रमेश 94, रमेश का ही पूछा है। बहुत बार आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, एक बार और बताऊंगा, आप सिंपल तरीके से समझिए अगर इतना नहीं समझ पा रहे। आपने बोल दिया 3 लोग हैं जिनका 76 था, एक और आया जिससे 74 हो गया, तो ये 68 का हो गया, क्योंकि आपने बोल दिया एक की वैल्यू 2 है, 3 की वैल्यू 6 हो गई। अब ये मेरा सोमेश है और जो मोहन है वो 70 किलो ये दे रखा था। मुझे पता है कि राम, रमेश, श्याम और सोमेश, इनका जो वजन था वो कितना था, आपने बोल दिया इनका वजन था 74 एवरेज, और सम कितना होता है, एवरेज इंटू नंबर, 74 इंटू 4, 4 लोग थे। लेकिन अब क्या हुआ, रमेश की जगह किसने ले लिया, मोहन ने ले लिया प्लेस, ठीक है। मोहन जिसका वेट 2 किलो ज्यादा था उसने रिप्लेस कर दिया, तो अब मोहन आ गया, बाकी सब सेम है। तो आपने बोल दिया इनका जो वजन आ गया वो 68 हो गया एवरेज, तो यानी कि ये 68 इंटू 4, यानी अगर डिफरेंस देखें तो 74 इंटू 4 और 68 इंटू 4, तो आप बोलोगे 4 कॉमन ले लो और 6 24, तो जो 24 है वो किसमें, इससे घट गया, इससे घट गया, इससे घट गया, तो रमेश और मोहन का ही डिफरेंस तो 24 है, तो मोहन की वैल्यू 70 थी, रमेश की वैल्यू 94 हो गई। क्या आप लोगों ने किया, आगे से इस टाइप का सवाल आएगा कर लेंगे आप। नेक्स्ट, एक चोर है, उसने पुलिसमैन को 300 मीटर दूरी से देख लिया। पुलिसमैन 10 किलोमीटर की स्पीड से भाग रहा है और चोर 11। कभी जिंदगी में पकड़ पाएगा नहीं, क्योंकि पुलिस की स्पीड कम है चोर से। यानी जितनी देर में चोर 11 यूनिट भागता है उतनी देर में पुलिस 10 यूनिट भागता है, तो ये तो गैप बढ़ता ही चला जाएगा। तो इसने बोला कि 12 मिनट बाद इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। यार एक बात बताओ, एक 11 और एक 10, यानी 60 मिनट में इनके बीच में 1 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है। आपने बोला हाँ, फिर से देखो मैं क्या कह रहा हूं, 1000 मीटर भी कह सकते हो, समझना मेरी बात। दोनों साथ में भागेंगे, जैसे उसने देखा टाइम साथ में भागे, तो जो स्पीड है पुलिस की और स्पीड है चोर की, वो डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिस, डिस्टेंस कवर्ड बाय चोर, तो ये कितना आ गया, आपने बोल दिया पुलिस ने कवर किया 10 और इसने 11, तो जितनी देर में 10 कवर कर गया उतनी देर में 11,
अब एक 60 मिनट्स में इतना 1 किलोमीटर का डिफरेंस है, तो 12 मिनट में कितना, आपने बोल दिया 5 से डिवाइड तो 200 मीटर का, तो 200 मीटर का गैप और आ जाएगा, पहले ही 300 था तो 500 आंसर है भाई। 200 और आ गया, ये सिली मत कर देना कहीं किसी ने 2 करी होगी, पहले ही 300 का था और 12 मिनट बाद 200 का और आ जाएगा, 500 आंसर आएगा। 5 किलोमीटर की रेस है, ए ने बी को 750 मीटर से हराया, यानी ए पूरे 5000 मीटर भाग रहा है, उतनी देर में बी 4250 मीटर भाग रहा है, और उतनी देर में सी 3740 भाग रहा है, क्योंकि 1260 हो गया। ठीक है, ठीक है, तो बताओ सेम रेस में बी सी को कितने, उसमें बी और सी का रेशियो देखो, पहले बी और सी का रेशियो देखो, ये आ गया 425 और ये आ गया 374, 17 से काटते तो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 17 और 5, यानी आप कह सकते हो 25 और 22, यानी जितनी देर में, आप ये भी कह सकते हो कि अगर 25 मीटर की रेस है तो बी ने 25 मीटर भाग लिया और सी ने 22 मीटर भाग लिया, यही मतलब है। लेकिन गैप कितने का हो गया, गैप आ गया आपका 3 का, तो जब गैप 3 का आ रहा है 25 मीटर की रेस में, तो 25 की जगह मुझे कितना करना है, इसको 5000 करना है। तो 5000 कैसे करोगे, आप बोलोगे इसको 200 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको भी 200 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 200 से मल्टीप्लाई कर दो, 600 मीटर का गैप आ गया, फ्री के मार्क्स। 5000 अगर ये चला तो ये इतना चला, तो रेशियो मेंटेन रहेगा, बी अगर जितनी देर में बी 25 यूनिट कवर करेगा उतनी देर में सी 22 यूनिट। तो आप ये भी कह सकते हो जब 25 मीटर की रेस है तो गैप 3 का है, तो 5000 मीटर की रेस है तो गैप 600 मीटर का है। एक गारमेंट, ये वाला ट्राई करो पहले आप और कमेंट्स में बताए हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, सच बताना है कि आंसर आया या नहीं आया। एक गारमेंट शॉप है जिस पे एडवर्टाइजमेंट लिखी हुई है कि बाय 2 गेट 5, मतलब आप 2 के पैसे दोगे 5 मिल जाएंगे आपको। ठीक है, एक शॉपकीपर ने सेम मार्क प्राइस लगा रखा है सब पे, और गौरव उसका रिलेटिव है, उसने बोला कि भाई आपको 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, स्कीम तो है ही 2% एक्स्ट्रा। तो गौरव ने 5 शर्टें खरीदी, मतलब पैसे तो 2 के ही दिए होंगे। ठीक है, कितने रुपए दिए, तो मार्क प्राइस कितना है। देखो कई लोग सिली क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे, इसका कोई यूज ही नहीं है। आप में से कई लोगों ने इसको यूज किया, इसका कोई यूज नहीं है। मुझे एक बात बताइए, आपने बोल दिया मार्क प्राइस है, ठीक है, 2 के बारे में चल रहा है, 2 के बारे में, तो मार्क प्राइस है, 2 का मार्क प्राइस निकाल रहा हूं मैं, तो इसने डिस्काउंट दे दिया, नौ ऐसे लिख दो, 2% का कैसे देते हैं, 98/100 करके, और 1274 ले लिए। यानी अगर आप इसको 49 और 50 भी कर देते हो, यानी इसको अगर आप करोगे तो ये कितने पे जाएगा, 2 पे, और ये 26, यानी अगर एमपी की बात कर रहे हो 26 पंजे 1300 रुपए का मार्क प्राइस था 2 का, तो एक का कितना हो गया, 650 रुपए। अब देखो लोगों ने गलती क्या करी, इसको इस्तेमाल करना शुरू किया। अब थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आप एक बात बताइए, जब आप दुकान पे जा रहे हो, ठीक है, आपने जो पैसे दिए ये तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना, आपने जब ये पैसे दिए, आपने जब ये पैसे दिए, ठीक है, उसने जो भी कर रखी थी पहले कैलकुलेशन, बाय 2 गेट 5 सब कुछ उसने पहले से ही कर रखी थी, लेकिन जैसे ही आपका रिश्तेदार गया, आपने एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करी, वो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन थी ये 2% का डिस्काउंट, यानी उसने 98/100 कर दिया एमपी को। तो ये चीज मैंने नलीफाई कर दी। नलीफाई कैसे होगी, 1274 को 100/98 कर दी, तो मुझे पता चल गया कि एक्चुअल में अगर कोई और आता, रिश्तेदार नहीं आता, तो 1300 रुपए लेता वो, तो 1300 रुपए लेता 2 शर्ट के, तो अगर वो 1300 रुपए 2 शर्ट के लेता तो एक शर्ट के 650 रुपए बैठते, वही पूछा उसने, तो उसका कोई यूज नहीं था, आपने यूज किया। सच बताइए, झूठ नहीं बोलना, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे, जब मैं इतनी 15 क्लासेस दे रहा हूं, आपको थोड़ा सा आइडिया लगा कि जब हम करते हैं तो बहुत सारी चीज होती है। अब इसमें क्या होता है, ये मैं ये नहीं कह रहा ये बेनिफिट नहीं देता, आपको बेनिफिट देता है, बट एक बार आपको सीक्वेंस से भी पढ़ना चाहिए, वो अलग चीज होती है, हर किसी चीज का अलग अलग रोल होता है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है। अभी और क्वेश्चन बचे हैं, काफी क्वेश्चन बचे हैं, आगे चलते हैं।
एक स्फेयर का जो वेट है वो प्रोपोर्शन है दो चीजों के, एक तो क्यूब ऑफ इट्स रेडियस, यानी स्फेयर का रेडियस है उसके वेट है वो प्रोपोर्शनल है रेडियस ऑफ क्यूब के, तो क्यूब ऑफ रेडियस के और डेंसिटी के, दोनों चीजें के। यानी अगर मैं जब प्रोपोर्शन हटाता हूं तो एक कांस्टेंट आ जाता है। एक तरीके से ये एक फॉर्मूला दे रखा है। ओके, दो स्फेयर दे रखे हैं, एक की रेडियस 17, एक की रेडियस 8 है, डेंसिटी भी दे रखी है, एक की 3 और एक की 4। तो जो सेकंड वाले का वेट है वो 40 है, तो सेकंड वाले पे काम करते हैं। सेकंड वाले का वेट 40 है, ये आपको नहीं पता। रेडियस सेकंड वाले की 8 का क्यूब है, डेंसिटी सेकंड वाले की 4 है, तो आपने बोल दिया के की वैल्यू लिखेंगे तो 10/8 का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, अब कोई बात नहीं, अब वेट निकालना है दूसरे का, तो बस पुट कर दो। तो वेट दूसरे का निकालेंगे तो के पुट कर दो, 10/8 का क्यूब, फॉर्मूला यही रहेगा। आर का क्यूब पुट कर दो, 17 का क्यूब आ गया, और डेंसिटी पुट कर दो तो 3 आ गई। तो आंसर निकाल लो इसका कितना आएगा, 10 और 17 इंटू 17 इंटू 17 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 512। ठीक है, 17 थी ये, तो लगभग यही मान लो पूरा कट गया, 289, और यहां पर आपको पूरा ही कट जाएगा, 17 थी 10 पे चला जाएगा। ठीक है, 289 और 10, 289 के आसपास आएगा, ये वाला आंसर है। अप्रॉक्स कर लिया, एक बार फिर से बताएंगे। देखो, ये एक बेसिक फॉर्मूला दे दिया, सेकंड वाले के लिए वेट भी दे रखा था, रेडियस और डी। तो सेकंड वाले से मैंने के निकाला, दिस इज स्टेप 1। अब दूसरे वाले, फर्स्ट वाले का वेट चाहिए, तो के भी मिल गया, आर भी मिल गया और डी भी मिल गया। सॉल्व कर लो। नेक्स्ट, आइसक्रीम है, कोन है जिसमें विद लिड हैज अ टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू द अनदर सर्कल ऑफ। देखो, मान लीजिए आपने बोल दिया कि कोन का टोटल सरफेस एरिया अगर हम बोल रहे हैं तो वो आ गया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, तो एक और सर्कल के बराबर है, पाई आर स्क्वायर के बराबर है, ऐसे कह रहा है वो। ठीक है, अब इसने रेडियस ऑफ सर्कल जो दे रखी है, जो मैंने कैपिटल आर मानी, वो इक्वल है एवरेज ऑफ द स्लैंट हाइट, आर जो है वो एल प्लस रेडियस ऑफ कोन के एवरेज के बराबर है, ये भी ठीक है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि पाई से पाई कट गया, पहली बात तो ये दे रखा है। अब रेशियो निकालना है, बहुत आसान है। आप इसमें से आर बाहर ले लो, एल प्लस आर बच गया, और आर स्क्वायर की जगह पुट कर देता हूं, एल प्लस आर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। एल प्लस आर से 1 कट गया, 4r बराबर एल प्लस आर, 3r बराबर एल, तो एल और आर का रेशियो 3 और 1। पूछा किसका है, स्लैंट हाइट का और कौन ऑफ रेडियस, 3/8। ये तो फ्री के मार्क्स था, हमेशा मार्क करते टाइम ध्यान रखना 1/3 तो नहीं है, स्लैंट हाइट और कौन का पूछा था तो 3/1 ही आएगा। ये तो आसान था क्वेश्चन, कुछ नहीं किया मैंने, सीधा सीधा आंसर निकाल दिया। 5 एथलीट हैं जिनका वेट एक के बाद एक मेजर किया जाता है। ठीक है, एवरेज वेट कैलकुलेट किया जाता है, एक के बाद जब दूसरे का करते हैं तो 1.5 किलो बढ़ जाता है हर बारी, एवरेज वेट बढ़ता है 1.5 किलो। हाँ, आसान है। आप एक चीज देखो, सपोज करो एक एथलीट है जिसका वेट है, मान लो मैं बोल रहा हूं ए है, 5 है, बी है, सी है, डी है और ई है, ऐसे समझ लो। मान लो सिर्फ ए का हम ऐसे कर रहे हैं तो एवरेज वेट है एक्स, ए और बी का करते हैं तो एक्स प्लस 1.5, यानी आप तुरंत बोल दोगे कि भाई ये तो x प्लस 3 होना चाहिए तभी तो आधा आधा बटा। तो जब एक से दूसरे पे जा रहे हैं 3 किलो बढ़ रहा है, फिर 3 किलो बढ़ रहा है, फिर 3 किलो बढ़ रहा है, फिर 3 किलो बढ़ रहा है, तो आपने पूछा कि लास्ट प्लेयर और फर्स्ट प्लेयर का डिफरेंस 3 3 3 12 का डिफरेंस है। आसान, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस बहुत बढ़िया लगे होंगे। पीवाईपी आपको किस हिसाब से लग रही है, मस्त लग रही है, नहीं लग रही, कमेंट सेक्शन में बताइए। अटेंडेंस जरूर मार्क करिए पिछले क्वेश्चंस पे जाके भी। बाकी अगर किसी को पेड बैचेस लेने, सुपर 100 स्पार्टन्स प्रैक्टिस बैच भी आने वाला है बहुत जल्दी प्री के लिए, तो आप ऐप डिस्क्रिप्शन में ऐप है उसको इंस्टॉल करके देख लो, पता चल जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय, धन्यवाद।